हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। सो बिफोर गोइंग फॉर ऑल दोस फाइव स्टॉक्स, उन पांच स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले, एक मोमेंटम डिस्कस करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। जो स्टॉक सजेस्टेड किया था आरईसी लिमिटेड का, एक मॉड्यूल 1 के ही 9th वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एक ऑन द डे 14th ऑफ सितंबर ये वीडियो अपलोड किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इसी इसी डेट के इसी दिन पे ये एक स्टडी रेकमेंड करके नियरेस्ट जो एक टारगेट था स्टॉक का, ओके, एक 285 का एक टारगेट एक्सपेक्ट किया था इस स्टॉक में कि एक महीने के ही ड्यूरेशन में एक इसी टारगेट के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली द टाइम ड्यूरेशन वाज टिल 14th ऑफ अक्टूबर। अगर आप देखेंगे कि एक 285 के टारगेट के आसपास एक विद इन द सितंबर मंथ इटसेल्फ, ओके, अगर बात की जाए तो एक 8 दिनों में ही, ओके, एक 8 ही दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टारगेट अचीव किया है स्टॉक ने। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक 50 to 60% का आपको एक रिटर्न मिला है। एक अच्छा एक मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया था। एंड इफ यू लुक आउट, एक उसी एक टारगेट को क्रॉस करके 294 टू 299, 300 के आसपास ट्रेड करके फिर से 265 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा एक मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया था। एंड दिस स्टॉक वाज बीन सजेस्टेड, एक सजेशन दिया था एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और ये एक आपके सामने एक उसका रिजल्ट है कि एक उसी के एक टारगेट्स, उसी के एक रेजिस्टेंस के नजदीक स्टॉक ने एक अच्छा एक ट्रेडिंग प्राइस ट्रेड किया, इस प्राइस एक रेजिस्टेंस के आसपास। एंड दिस वाज अ क्विक ओवरव्यू, एक क्विक ओवरव्यू था एक सजेस्टेड स्टॉक्स और उनके एक टारगेट अचीवमेंट के बारे में। बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक रिलेटेड टू दी फाइनेंस, एक हाउसिंग फाइनेंस हो या एक बैंकिंग सेक्टर हो। ये स्टॉक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन से वो स्टॉक्स है जिनमें हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एंड स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5, विच इज पंजाब नेशनल बैंक। सो गाइस, ये रहा ग्राफ पंजाब नेशनल बैंक का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक जो एक निफ्टी और बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूअस डाउनफॉल में ही था। एक स्ट्रॉन्ग बियरिश फॉर्म में एक आप सेलिंग देख पा रहे थे निफ्टी बैंक निफ्टी। एक वही एक निफ्टी और बैंक निफ्टी को ये स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक पीएनबी ने अच्छा एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था एक 4 से ही 5 दिनों में। के आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक करीबन करीब 6 दिनों में एक इसी स्टॉक ने एक 12% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था, टेकिंग टू द लोएस्ट वैल्यू ऑफ टुडेज ट्रेडिंग। ओके, आज के ट्रेड के एक लोएस्ट वैल्यू तक अगर हम एक देखेंगे कि एक 12 से 13% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। एंड करंटली आप देखेंगे कि एक अच्छा एक हैमर कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया है एक बॉटम में। एक जो डाउनफॉल कंटिन्यूस दिया है स्टॉक ने, इसी के एक बॉटम को एक इसी एक सपोर्ट जोन के आसपास एक ट्रेड करते ही एक हैंडल एक हैमर कैंडल बनाया है। एंड अगर आप देखेंगे कि एक यहाँ पे एक जो एक डाउनफॉल के वक्त एक जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया था, एक नेगेटिव ट्रेंड में एक जो रिट्रेसमेंट दिया था एक डाउनफॉल में, इसी को हम एक हायर वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं इनटू दिस स्टॉक। स्टॉक एक इसी एक हायर रेंज में या फिर एक इसी एक मल्टीपल जो प्राइस यहाँ पे टेस्ट किया था इस स्टॉक ने, इसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स अगर एक 77.3 के टारगेट तक होल्ड करते ही उनको एक 10 to 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% फॉर द टारगेट ऑफ 77.3 एट द बाइंग प्राइस ऑफ 69.85। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अगर बात करेंगे तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स डेफिनेटली एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे एक 66 का आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। डेफिनेटली एक इसी सपोर्ट रेंज के आसपास स्टॉक आते ही एक दूसरे ही दिन मोर देन 8% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया। एंड एक स्टॉक एक नॉट जस्ट गिविंग एक 8 से 9% का मोमेंटम देते ही एक स्टॉक ने कंटिन्यूस रैली यहाँ पे दी है। एक 79 83 टू 84 के आसपास एक हायर वैल्यू बना के फिर से एक 60 से 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक 66 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक का। एंड डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स एक इसी प्राइस को एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसीडर करके ये स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, तो ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा ग्राफ एक मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि आज की जो एक कैंडल फॉर्म की है इस स्टॉक ने, एक आप देख सकते हो कि एक नॉट एक हाइज एंड लोज क्रिएट करके एक बाइंग प्राइस के एक या फिर एक ओपनिंग प्राइस के नजदीकी एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली एक जो स्टॉक ने एक जो कैंडल क्रिएट किया है फॉर टुडेज डेली टाइम फ्रेम, एक
जो डाउन ट्रेंड स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक स्टार्ट जो किया था, उसी को एक ब्रेक करने की कोशिश में रह रहा है ये स्टॉक। इफ यू लुक आउट हियर, एक इसी प्राइस रेंज के आसपास ही एक स्टॉक इस वैल्यू के आसपास ट्रेड करती है। एक बाउंस बैक जरूर दिया था, एक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 155 बनाया था फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 131। एक इसी प्राइस रेंज से एक अच्छा एक अपसाइड यहाँ पे दिया था। इफ यू कैलकुलेट हियर, एक 17 से 18% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिया था। एक 9 से 10 दिन में ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिया। एंड अगर आप देखेंगे कि इसी प्राइस रेंज के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक स्टॉक ने सपोर्ट लेने की वजह से वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड आते ही एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक दे रहा है, तो एक हायर प्राइस के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द स्टॉक? अगर ये स्टॉक में अगर हमें इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना है, तो क्या हम एक हायर लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नियरेस्ट आप एक रीसेंट वैल्यू के आसपास आप देखेंगे कि इसी प्राइस रेंज के आसपास स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स हायर वैल्यू पे टेस्ट करते ही एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया। तो एक 144 का आप टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 144। एक 144 का टारगेट इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो इन्वेस्टर्स को एक 144 के टारगेट तक होल्ड करते ही कि एक 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 140 with the returns of 11 to 12% for the target of 144 एट द बाइंग प्राइस ऑफ 130। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अगर बात की जाए, तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि 124 से 125 का आप ये स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। कि आप देख सकते हैं इसी प्राइस रेंज के आसपास आज एक स्टॉक इसी वैल्यू के आसपास आते ही एक अच्छा बाउंस बैक दिया। एक नियर अबाउट एक 125 के आसपास ट्रेड करते फिर से एक 130 के आसपास क्लोजिंग दी है। और एक अच्छा एक सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो 124 से 125 के आसपास एक स्टॉक एक इसी प्राइस रेंज के आसपास आते ही बाउंस बैक दिया है। एंड ये हो गई बात हमारी एक स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइज, ये रहा ग्राफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक जो पिछले 3-4 दिनों से जो डाउनफॉल देते आ रहा था ये स्टॉक, तो यही एक डाउनफॉल को आज इस स्टॉक ने एक हैमर कैंडल जो पे क्रिएट किया है एट द बॉटम लेवल। एंड एज वी ऑल नो, एक जो एक डाउन ट्रेंड में एक द बॉटम साइड अगर एक हैमर कैंडल क्रिएट होता है, तो डेफिनेटली एक ट्रेंड ब्रेक करने की कोशिश करता है। एक डाउन ट्रेंड ब्रेक करके एक स्टॉक जो है एक बाइंग में चली जाने की कोशिश करता है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक यही एक हैमर कैंडल हमें दिखाई दे रहा है एट इन डेली फ्रेम टुडे। एक डेली टाइम फ्रेम में आपको एक हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है। एक स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू क्रिएट किया था 135 के आसपास, बट अगेन इट गेव क्लोजिंग अबाउ इट्स ओपनिंग प्राइस। एक जो 140 के आसपास जो ओपनिंग था, उसी के ऊपर आज एक 141 के आसपास क्लोजिंग दी है। एक जरूर एक बायर्स ने ओवरकम किया है एक नेगेटिव ट्रेंड को। एंड एक अगर हम बात करेंगे एक टारगेट के हिसाब से, ओके, एक फ्रॉम द टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करेंगे, तो ये एक जो ट्रेंड डाउनफॉल का दिया है, उसका एक नियरेस्ट जो डाउनफॉल था, एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल, यही एक प्राइस जहां पे एक ही दिन में स्टॉक ने मोर देन 7% यहाँ पे डाउनफॉल दिया 156 के आसपास। इसी एक प्राइस के आसपास आप देख सकते हो कि इसी प्राइस के आसपास आते ही स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम्स एक इसी प्राइस रेंज में ही ट्रेड करते आ रहा था। ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट है यहाँ पे कंसोलिडेशन का। एंड इसी प्राइस को टेस्ट करते ही स्टॉक ने जरूर एक रिजेक्शन दिया है डाउनफॉल का। एंड डेफिनेटली आप एक 156 का आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, तो एक 156 के टारगेट तक होल्ड करते ही हमको एक 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 156 returns of 11 to 12% for the target of 156 at the buying price of 140। ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 135। एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ की एक जो एक हायर वैल्यू एक स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक जो मोमेंटम यहाँ पे हमें मिला था। ओके, तो एक आप कैलकुलेशन करेंगे कि एक 10 दिन में ही स्टॉक ने एक मोर देन 23% यहाँ के एक अपसाइड दिया था। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि इसी प्राइस रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक रिवर्सल जरूर दिया था। एंड अगेन द स्टॉक गिव अ गुड मोमेंटम। ओके, आप देख सकते हो कि एक मोर देन 27% यहाँ पे फिर से एक स्टॉक ने एक अपसाइड टारगेट दिया था एक 10 ही दिन में। इन 10 वर्किंग डेज इटसेल्फ स्टॉक ने एक मोर देन 27% यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। एंड दैट इज द रीजन वाई इसी प्राइस रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। एंड इवन इफ यू कैन लुक आउट टुडे, एक 135.65 के आसपास आते ही स्टॉक ने रिवर्सल दे के एक आज के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है। एंड ये कम बैक दिया है स्टॉक ने एक इसी सपोर्ट जोन के आसपास। सो वी आर कंसिडरिंग 135 एज अ गुड सपोर्ट जोन और अ गुड स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 156 in the form of stock option trading। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की।
सो गाइज ये रहा ग्राफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। इट इज ऑल्सो बीन नोन एज आइडिया सेलुलर लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पिछले 4 दिनों से ही एज लाइक द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो एक डाउनफॉल दे रहा था, द स्टॉक टू वाज कंट्रीब्यूटिंग, स्टॉक एक कंट्रीब्यूशन दे रहा था एक डाउनफॉल में। अगर आप देखेंगे कि एक रीसेंट कैंडल यहाँ पे जहाँ के आप एक देख सकते हो कि एक 6% का एक पॉजिटिव ओपनिंग दे के स्टॉक ने फिर से एक 6% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया है। एक नियर अबाउट एक 12% का यहाँ पे आप डाउनफॉल देख सकते हो, एक ही दिन में स्टॉक ने दिया था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि ये कंसोलिडेशन फेज में ही चला गया था ये स्टॉक। एंड अगर आप देखेंगे आज की कैंडल, तो एक स्टॉक ने एक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दी है, एक हायर वैल्यू के आसपास क्लोज करने की कोशिश कर रहा था ये स्टॉक। एक 100 एक 10 रुपये 50 पैसे के आसपास लो क्रिएट करके स्टॉक ने 10 रुपये 75 पैसे के आसपास एक क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली एक ये स्टॉक एक बुलिश रिकवरी या फिर एक डाउनफॉल जो दिया है वो एक रिकवर करने की कोशिश में है। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स एक इसी जोन के आसपास एक हायर लेवल के आसपास देखेंगे, 12 रुपये 10 पैसे के आसपास एक इसी प्राइस रेंज के आसपास एक स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स एक यहाँ पे टेस्ट किया है हायर वैल्यू के बेसिस पे। एंड डेफिनेटली एक रिजेक्शन जरूर दिया है स्टॉक ने। सो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर एक 12 रुपीज 10 पैसा, एक 12.10 रुपीज एज अ गुड टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एक 12 से 13% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन अ रिटर्न ऑफ 12 to 13% फॉर द टारगेट ऑफ 12 रुपीज 10 पैसा एट द बाइंग प्राइस ऑफ 10 रुपीज 75 पैसा। ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिया था। ओके, सो यही एक सपोर्ट के आसपास स्टॉक आते ही एक अच्छा एक कमबैक स्टॉक ने जरूर दिया था। बट डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसी सपोर्ट जोन के आसपास टेस्ट करते ही स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया। एक आप देख सकते हो इफ यू कैलकुलेट हियर फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ही दिनों में स्टॉक ने मोर देन 20% यहाँ पे रिटर्न दिया था। ओके, सो ये एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने यहाँ पे दिया था। एंड दैट इज द रीजन वाई 10 रुपये 30 पैसे का आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। एक एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू आई जस्ट फील दैट कि एक जो स्टॉक है दैट हैज अ गुड लॉट साइज, एक बड़ी अच्छी लॉट साइज है इस स्टॉक की। एंड इट हैज अ लॉट साइज ऑफ 70,000। तो एक कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग इनटू दिस स्टॉक, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक स्टॉक हम एक अच्छे क्वांटिटी में जरूर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट ऑलवेज विंस, यू नो, एट अ लेस रिस्क बट यू नो कीप्स योर कैपिटल सिक्योर। सो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉक जरूर सजेस्ट किया जा सकता है। एंड एज वेल एज यू कैन ट्रेड इनटू द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, और ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइज ये रहा ग्राफ एक आरबीएल बैंक लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक 216 के आसपास एक क्लोजिंग दी है आज की। एक 209 से 210 के आसपास एक लोअर वैल्यू क्रिएट करके इट गिव अ गुड क्लोजिंग एट 216। अगर आप देखेंगे एक कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से एक देखेंगे कि एक जो एक बियरिश फॉर्म स्टॉक ने क्रिएट किया, जो एक सेलिंग प्रेशर था स्टॉक का, डेफिनेटली उसका एक 50% रिकवरी इस बायर्स ने जरूर दी है। एंड एक जो 3 दिन से एक स्टॉक जो एक सेलिंग प्रेशर में ट्रेड कर रहा था, डेफिनेटली उसको एक ब्रेक करने की कोशिश में है ये स्टॉक। द स्टॉक इज ट्राइंग टू गेन इट्स मोमेंटम। ओके, एक आप देख सकते हो कि एक जो प्राइस रेंज जो एक अभी ट्रेड करा है, जिस प्राइस पे अभी ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, आप देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। एंड डेफिनेटली उसी के ऊपर एक बाउंस बैक मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने दिया है। एक इसी हाइज एंड लोज के ही बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट इट इज डेफिनेटली क्रिएटिंग अ गुड सपोर्ट। एक उसी सपोर्ट के ही आसपास एक स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स दे कैन कंसिडर हायर वैल्यू ऑफ 250, एक 250 के आसपास आप देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने जरूर रिजेक्शन दिया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो एक 27 जुलाई के आसपास स्टॉक ने 251 का हाई क्रिएट करते ही जरूर रिजेक्शन दिया, बट इट केम टू इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑफ 216। अगर आप देखेंगे कि यहीं पे आप देखेंगे कि एक मोमेंटम रिगेन करके फिर से स्टॉक एक 256 का एक हाई जरूर क्रिएट किया, बट एक सस्टेन ना होने की वजह से फिर से स्टॉक एक इसी सपोर्ट जोन के आसपास आया है। एंड दैट इज द रीजन वाई एक 250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कंसिडर एक टारगेट कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 15 से 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 15 to 16% फॉर द टारगेट ऑफ 250 एट द बाइंग प्राइस ऑफ 216। ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक पास्ट हिस्ट्री अगर स्टॉक की देखेंगे तो दिस डॉट लाइन इंडिकेट्स यू नो द टुडेस क्लोजिंग प्राइस। एंड अगर आप देखेंगे कि एक नियरेस्ट जो टारगेट है तो एक डेफिनेटली 205 के आसपास है। ओके, तो यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। ओके, आई विल मेक इट वॉच क्लोजली।
तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो प्राइस जो क्लोजिंग कर रहा है 216 के आसपास, एक पास में आप देखेंगे कि एक दिसंबर 2021 में ही 13 दिसंबर 2021 में स्टॉक ने 205 का हाई क्रिएट करके एक अच्छा एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था, 124 का एक लोएस्ट वैल्यू क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था फॉर द डाउनफॉल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया था एक स्टॉक ने फॉर द डाउनफॉल। एंड डेफिनेटली इट वर्क्स एज अ गुड सपोर्ट फॉर द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ अप ट्रेंड। ओके, एक अप ट्रेंड में जरूर ये एक सपोर्ट के तौर पर जरूर एक रिएक्ट कर सकता है। एंड डेफिनेटली इट वर्क एज अ रेजिस्टेंस फॉर डाउनफॉल। एंड अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 2 और सपोर्ट जोन ऑफ 205 फॉर द टारगेट ऑफ 250। ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक आज के स्टॉक नंबर 1 की फॉर टुडेज वीडियो 20 ऑफ मॉड्यूल 1। तो एज वी ऑल नो, एक 3-4 दिनों से ही एक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था, एक मोर देन 1% एक फॉर द डे द रोज एक बियरिश फॉर्म में। ओके, हर रोज एक इसी एक बियरिश फॉर्म में एक क्लोजिंग दे रहा था। तो क्या एक बाउंस बैक दे सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? विल दोज इंडाइसेस ट्राई टू गिव अ गुड बाउंस बैक? एक नेगेटिव रिट्रेसमेंट व्हाट वी आर से लाइक कि एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, विल इट बाउंस बैक? विल इट गिव अ बुलिश मोमेंटम फॉर टुमारो एंड फॉर द अपकमिंग एक्सपायरी? कैन बी ट्रेड इनटू द बुलिश फॉर्म? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।